लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिक पीपल इन आवर लाइफ। रोमांटिक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में तो आई एम श्योर सबने सुना है, एक्सपीरियंस किया है। आप लोग सबको बताते भी हो दैट हाउ रिलेशनशिप बिकम टॉक्सिक आफ्टर अ पॉइंट, अगर चीजें सही नहीं जाए एंड इफ यू गाइस आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। ओके, लेकिन आसपास के लोग हमारे लिए किस तरीके से टॉक्सिक हो सकते हैं एंड वी हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट दैट। Welcome to the channel, everybody. You are watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. So let's get started. वैसे टॉक्सिक हम बोलेंगे किस चीज को? या तो नेगेटिव एक्शंस होंगे या तो नेगेटिव वर्ड्स होंगे। नेगेटिव वर्ड्स बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब्यूज करना ही होता है। नेगेटिव एक्शंस की बात करें तो या तो आप बहुत ज्यादा वायलेंट हो, या तो आप किसी को थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हो, डराने की, धमकाने की, या तो आप किसी को टीज करने की कोशिश कर रहे हो। टीज करने का मतलब होता है किसी को जबरदस्ती उकसाना, देन हिट करना, पुश करना। इवन जो हमारे नेगेटिव जेस्चर्स होते हैं, एवरीबडी नोज व्हाट नेगेटिव जेस्चर्स आर, राइट? तो ये सब कुछ हमारे लिए टॉक्सिक है। अगर आप खुद वैसे इंसान हो तो वो तो डेफिनेटली टॉक्सिसिटी है ही, क्योंकि आपका बिहेवियर आपके लिए टॉक्सिक बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी के ऐसे बिहेवियर को टॉलरेट करते हो तो वो भी आपके लिए टॉक्सिक है। टॉलरेट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि उन सारी चीजों को अलाउ करना, अगर वो चीजें आपको पसंद नहीं भी हैं। ऐसे सिचुएशंस, ऐसे केसेस में पहली प्रियोरिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कन्फेस आउट करना उनको दैट सी वी डोंट लाइक दिस। और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बनती है कि वो हमारी इस बाउंड्री को, लिमिट को रिस्पेक्ट करे। अगर ऐसी कॉन्वर्जेशंस की रिस्पेक्ट होने लगी ना सोसाइटी में, तो टॉक्सिक का जो लेवल है वो इतना ज्यादा डाउन चला जाएगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अच्छी चीजों के लिए हमेशा स्पेस है। और अगर कोई आपकी इस बाउंड्री को, लिमिट को रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो चीज़ें वापस दोहराता है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन इज टॉक्सिक फॉर यू। अच्छा, टॉक्सिक सब्सटेंस तो सबने सुना है ना, साइंस सबने पढ़ी है, ठीक है? समथिंग विच इज जो अनप्लेजेंट है, हेजार्डियस है, मेलेशियस है। लेकिन अगर उस सब्सटेंस को हटा के हम उसके आगे पर्सन जोड़ दे तो टॉक्सिक पर्सन, राइट? मतलब वो इंसान हमारे लिए अनप्लेजेंट हो गया, उसका बिहेवियर हमारे लिए अब अनप्लेजेंट है। तो वी शुडंट टॉलरेट सच काइंड ऑफ बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अस। और अगर हम उसे टॉलरेट कर रहे हैं तो उनसे ज्यादा गलती फिर हमारी है, क्योंकि हम रिपीटेडली कहते हैं कि किसी को अति क्षमा देना भी अपराध है। तो क्षमा उतनी ही जितनी देनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। ओके, सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू नीड्स टू बी वेरी केयरफुल एंड स्ट्रिक्ट अबाउट। नंबर वन, टॉक्सिक पीपल विल नेवर रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर आपने कहा है कि हमें ये नहीं पसंद, तो वो रिपीटेडली वैसा करेंगे। और अगर आप एक रिस्पेक्टफुल अडल्ट हो तो आप दूसरों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट भी करोगे और ऑब्जर्व भी करोगे। नंबर टू, toxic people never admit their mistake. They always feel like they're the only person who are right. अगर उन्होंने किसी को हर्ट भी किया, इंसल्ट भी किया है, उनके साथ इनएप्रोप्रिएट बिहेव भी किया है, तो भी उन्हें लगता है कि दे आर राइट। वाई? बिकॉज दे फील लाइक यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ बिहेवियर एंड दे आर नॉट इवन ओपन टू फेयर डिस्कशन। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। ये मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन है कि अगर कोई इंसान आपके साथ फेयर डिस्कशन के लिए ओपन नहीं है, अग्री नहीं करता, फिर चाहे वो आपका निजी डिस्कशन हो या समाज के हित का डिस्कशन हो, वो इंसान आपके किसी भी काम का नहीं है। क्योंकि ना तो आप उस इंसान से कुछ सीखोगे और ना ही उसके थ्रू सोसाइटी में कोई अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन जाएगा। थर्ड पॉइंट इज टॉक्सिक पीपल विल ट्राई टू कंट्रोल यू अगेंस्ट योर विल। दो तरीके हैं कंट्रोल करने के, ठीक है? या तो वो आपको सामने से आके बोल देंगे कि ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, और वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को फॉलो करो। और अगर आपने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया तो वो इंसान आपके लिए डेंजरस हो सकता है। सेकेंड वे है कंट्रोल करने का, दैट इज मैनिपुलेशन। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप नेगेटिव तरीके से या नेगेटिव चीज़ों के लिए मैनिपुलेट ना हो जाओ। पता है, जो हेल्दी रिलेशनशिप्स या हेल्दी फ्रेंडशिप्स होते हैं ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग ली भी जाती है और दी भी जाती है। हेल्प हम दूसरों की करते भी हैं और जरूरत पड़ने पे हम हेल्प मांगते भी हैं यार। यार, कंक्लूजन यही है कि मैं पहले सारे फैक्टर्स को साइड में रख के कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन में बिलीव करती हूँ। तो मेरा पहला सजेशन यही है कि प्लीज टॉक टू देम फर्स्ट, एंड इफ दे नॉट एट ऑल साउंड लाइक फिक्सिंग थिंग्स, काट देम ऑफ राइट अवे।
Why do you even need भीड़ in your life? Welcome those people who actually deserve your welcome. ये बहुत अच्छी बात है कि आप सबको इनवाइट करते हो, अपने सुख और दुख का हिस्सा बनने का मौका देते हो। इनविटेशन का मतलब ही वही होता है ना। लेकिन इनविटेशन के बाद वेलकम भी तो होता है। तो फिगर आउट करना कि who actually deserves your kind welcome is actually a task. Thanks for watching. Signing off, Miss Amira Jyoti. See you in the next video, everyone.